Hello friends, today we are going to discuss a very important question of coordinate geometry which is frequently asked in your board examination. तो ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला है। और डिस्टेंस फार्मूला का वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड किया हुआ है और वहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में उस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक सर्कल दे रखा है जो कि पॉइंट ए बी सी से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, और आपको इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन करने हैं, राइट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ से आप देखें तो आपको मालूम है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तो हम यहाँ से दो केस बनाएंगे। तो अगर हम केस 1 की बात करें तो ये आपको देख लेना है कि किस केस से आप कंफर्टेबल हैं। तो मैंने पहला केस जो लिया यहाँ पे ओ बी और ओ सी लिया, और बताऊँगा इस केस का फ़ायदा क्या होगा। तो मैंने जो पहला केस लिया बच्चों वो लिया ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ सी। अब मुझे मालूम है कि ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ सी, मेरे को यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये रूट में जाएंगी वैल्यूज़। तो मैंने इसको रूट से ख़त्म करने के लिए क्या किया, दोनों पे स्क्वायर कर दिया। अब मैं यहाँ ओ बी का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो बच्चों ये होगा मेरा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी होगा मेरा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप LHS और RHS पे ध्यान दें तो मैं x-3 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर दोनों तरफ से कट कर सकता हूँ। अब यहाँ y+7 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद मेरे को जो वैल्यू मिलनी है वो दैट इज़ y² प्लस 49 प्लस ऑफ 14y, और ये हो गया मेरा y² प्लस 9 माइनस ऑफ 6y। तो यहाँ से y स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 6y को मैंने RHS LHS में लिया, तो ये वैल्यू जो हो गई मेरे पास वो 20y हो चुकी है। और यहाँ 9 माइनस 49 जो होगा वो मेरा माइनस का 40 होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को जो y की वैल्यू आ चुकी है वो मेरी -2 आ चुकी है। तो देखिए यहाँ तक की जो बात है वो सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि हमें सेंटर के जो कोऑर्डिनेट निकालने थे उसमें से y की वैल्यू मैं ऑब्टेन कर चुका हूँ। नाउ आई एम गोइंग फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि हमने किया क्या यहाँ तक। देखिए इसके आगे भी जो स्टेप है वो भी बिल्कुल इजी है। तो मैंने एक केस लिया ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ सी, और जो दूसरा केस मैं लेने जा रहा हूँ दैट इज़ ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी, या ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ बी, चॉइस इज़ योर्स। तो अगले केस में मैंने लिया बच्चों ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी। यहाँ वापस से मैं स्क्वायर करूँगा, तो सभी बच्चों को मालूम है जब मैं ओ ए का स्क्वायर करूँगा तो ये मेरा x-6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y+6 का होल स्क्वायर, सॉरी मैं ओ ए की बात कर रहा हूँ तो ओ ए मेरा होगा x-3 का होल स्क्वायर, सॉरी गाइस इट विल बी व्हाट, ओ ए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैंने सही लिखा था पहले। तो ओ ए मेरा हो गया x-6 का होल स्क्वायर प्लस y+6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। y+6 का होल स्क्वायर, अब मैं ओ सी की बात करूँगा तो इट विल बी वॉट x-3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y-3 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। यहाँ मैंने क्या किया, y की जो वैल्यू -2 है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। तो उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद ये हो गया मेरा x-6 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू में -2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा -2 + 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ ये हो गया हमारा x-3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरा -2 - 3 का होल स्क्वायर। तो मेरी बात यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड द फॉर्मूला। तो दिस इज x² प्लस 36 माइनस ऑफ 12x, और अगली स्टेप में 6 - 2 हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ से x-3 का होल स्क्वायर हुआ बच्चों x² प्लस 9 माइनस ऑफ 6x, और यहाँ पे इसका स्क्वायर जो होने वाला है दैट इज़ द 25।
अब आप यहाँ देखें कि मैं इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर सकता हूँ, थोड़ा सा और इसको मैंने छोटा किया। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर -2x और -6x को मैं इधर शिफ्ट करूँगा लेकर, तो सभी बच्चों को मालूम है कि -12x और -6x, ये प्लस का 6x हो जाएगा, तो आई विल गेट माइनस का 6x। और RHS में आपका हो चुका है 25 + 9 दैट इज़ वॉट 34, और 36 + 16 इट इज़ वॉट 52, तो ये RHS में जाके हो जाएगा 52। तो यहाँ पे -6x हुआ। अब मैं 52 में से 34 को माइनस करूँगा, तो ये मेरे को जो मिलने वाला है वो 8, और मेरे को मिला माइनस का 18। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, माइनस का 3। तो इस तरीके से जो मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट मिले तो वो कितने हुए, माइनस का 3,2। तो ये आज का ये वीडियो जिसमें मैंने केवल आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कैलकुलेटिव, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 दैट वी विल डिस्कस।